हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद है रिलैक्सेशन आईटी में। आज हम लैब करेंगे नेटवर्क पे, और आज मैं आपको नेटवर्क पे बताऊंगा कि हमारा जो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसको हम एनआईसी भी बोलते हैं, नेटवर्क एडाप्टर भी बोलते हैं, जो लैन कार्ड भी बोलते हैं। तो इस रीज़न में हमारा ये जो लैन कार्ड होता है, अक्सर आप देखते होंगे कि ये स्टक हो जाता है। कभी कभी नेटवर्क की रिसोर्सेज को हम यूज़ नहीं नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं, और इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी आ नहीं रही होती है। तो ये हमारा मतलब आईपी सही होने के बावजूद भी हमारा नेटवर्क, हमारे सिस्टम का जो एनआईसी होता है, लोकल लैन कार्ड होता है, वो सही तरह वर्क नहीं कर रहा होता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो इसके लिए हमें एक काम करना होता है, इसको हमें रीसेट करना होता है। तो हम इसको रीसेट कर सकते हैं। ये तो आप देख रहे होंगे, बाकी ये सारे मेरे वीएम्स के हैं, मतलब जो मेन होता है वो हमारा लोकल नेटवर्क कार्ड होता है। और लोकल नेटवर्क कार्ड ही हम अक्सर हमारा इशू आ जाता है, जिस वजह से हमारे जो ये कभी कभी हमारी आईपी सही तरह वर्क नहीं कर पा रही होती है नेटवर्क पे, और ना इंटरनेट चल पा रहा होता है, ना रीस्टार्ट करने के बावजूद भी हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो स्टक हुआ होता है। तो इस रीज़न पे हमें क्या करना होगा, हमें कुछ कमांड्स लिखना पड़ेंगी और अपने एनआईसी को रीसेट करना पड़ेगा। तो इस रीज़न पे हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे। आप सीएमडी लिखें, और सीएमडी हमेशा रन एडमिनिस्ट्रेटर करके ही ओपन करें, क्योंकि जो प्रॉपर पूरा सिस्टम 32 को जो वर्क करता है वो हमारा रन एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है। इसको ओपन करके येस करें, तो मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ओपन कर लिया। ओके गाइस, तो इस पे अब हम लिखेंगे आईपी आईपी कॉन्फिग फ्लैश डीएनएस। ये फ्लैश डीएनएस लिखेंगे, तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके सामने नेटवर्क, तो गाइस हम यहाँ पे नेटवर्क ये लिखेंगे अपना आईपी कॉन्फिग फ्लैश डीएनएस, और ये आपका जो वर्क करता है, ये एक तरीके से आपकी कैशिंग को रिमूव करता है। जब हम डीएनएस से आपको पता होगा दो तरह की इसमें क्यूरीज चलती हैं, रिकर्सिव, इंटीग्रेटिव। दो तरह की होती है। जब हम डीएनएस से कांटेक्ट में होते हैं, जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, तो हमारा वो रिजॉल्व करवा रहा होता है कैशिंग से। तो हमें कैशिंग को फ्लैश करना होता है, एक तरीके से रिजॉल्व करना पड़ता है, अनरिजॉल्व करना पड़ता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क पे फ़र्क पड़ता है, मतलब कभी कभी हमारी जो कैशिंग नहीं कर रही होती वो कैशिंग रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक और कमांड होती है नेट एश करके होती है, NETSH। मैं आपको बताऊं, नेट एश और फ्लैश, नेट एश विन करके होती है, WN विन, और RESET। तो आप ये लिख के ये लिखेंगे ना, नेट एश विन स्टॉक रीसेट, तो आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा वो आपका रीसेट हो जाएगा। मैं अभी इसको इसलिए इंटर नहीं कर रहा, अगर मैं इंटर करूँगा तो मेरा जो नेटवर्क कार्ड है वो रीसेट हो जाएगा। इसमें से जितनी आईपीज़ डली हुई है ना, जो आईपी डली हुई है, वो इसमें से रिमूव हो जाएगी। तो आप ये वाली कमांड लिखेंगे ना, नेट एश विन स्टॉक रीसेट, तो आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो रीसेट हो जाएगा। लेकिन विंडो 10 में इन्होंने ग्राफिकली भी दिया है, ग्राफिकली भी आप कर सकते हैं GUI के थ्रू। तो GUI में आप जाएंगे ना, अगर मेरे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है ना 10 का, तो आप 20 अगर 20H2 यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप यहाँ जाएंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में आएंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे अक्सर आ जाता है लिखा हुआ रीसेट, नहीं मेरा तो नहीं आ रहा। रिलेट स्टोरेज का आ रहा है, इसका आ रहा है, ओवर द इंटरनेट कनेक्टिविटी इसका आ रहा है। जैसे मैं इथरनेट पे आऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज अडाप्टर ऑप्शन आ रहा है, एडवांस शेयरिंग आ रहा है, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर आ रहा है, नेटवर्क ऑप्शन आ रहा है, फायरवॉल। तो यहाँ पे ये रीसेट का भी आ रहा होता है, अक्सर रीसेट का भी आता है। मेरे पास अभी आ नहीं रहा है इसका रीसेट का, मेरे पास इस ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद ओल्ड है, जिस वजह से मेरे पास शो नहीं कर रहा है। अगर आपके पास
न्यू क्यों है मेरे पास, बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं देखूँ हाँ, तो मेरे पास देखिए काफ़ी 10 20 40 बिल्ड वाली चल रही है। अब तो 20 S2 चल रही है, काफ़ी ज़्यादा। मेरे पास 2017 का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो जिस रीज़न पे जो है ये मेरे पास शो नहीं कर रहा। अगर आपके पास यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा, शो होता है नए ऑपरेटिंग सिस्टमों में। अगर आपके पास न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है 10 का, तो उसमें शो होता है। तो आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये करने के बाद आपको जो है अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करेंगे और आपका जो नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हैं, वो इशू है, वो इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके से अक्सर प्रॉब्लम आती रहती हैं, जिसकी वजह से ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है हमारा सही तरह वर्क नहीं कर रहा होता। तो गाइज आपको ये दो कमांड चलाने होंगे, इंस्टॉल रीसेट। तो इससे ये होगा कि हमारा जो नेटवर्क कार्ड है वो सही तरह प्रॉपर वर्क करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इंशाल्लाह ताला अच्छी लगेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, खुदा हाफिज़।